रियासत की रिट चैलेंज करने पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक्शन लिया, कोई भी कानून से बालातर नहीं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं TLP ने रियासत की रिट को चैलेंज किया, सड़कों पर तशद्दुद किया, आवाम और कानून नाफिज करने वालों पर हमला किया, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाले मगरबी बाशिंदे माफी मांगे। तौहीन रिसालत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी का शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक। महकमा दाखिला का सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में अहम इजलास। कलअदम TLP के तमाम असासे मुंजमद करने की मंजूरी। साद रिजवी समेत 6 अफराद का नाम ECL में डालने की सिफारिश। इत्तलात का कलमदान संभालते ही फवाद चौधरी के लिए मुश्किलात। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वजीर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने वफाकी वजीर इत्तलात के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। इदारों के बारे में तौहीन आमेज गुफ्तगू करेंगे, ना आप अफसरान को धमकियां देंगे। अगर आप अफसरान को धमकियां देंगे, अगर आप पाकिस्तान की हुर्मत के ऊपर जो है वो आंच लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप इदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह के खिलाफ अहकाम लिए जा रहे हैं कि उनको जो है वो इस लैंग्वेज के ऊपर जो है वो केस बुक किया जाए। हुकूमत का राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं राना सना ने सरकारी अफसरान के लिए शिद्दत पसंदों वाली जुबान इस्तेमाल की। सरकारी अफसरान को धमकियां देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लीगी रहनुमा के खिलाफ केस के अहकाम दिए जा रहे हैं। फवाद चौधरी मुद्दई बनकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का वफाकी वजीर को चैलेंज। अफसरों को खबरदार करना दहशतगर्दी नहीं, हाथों से फांसी देने की धमकी दहशतगर्दी है। लीगी रहनुमा का जवाब। PTI में भी बगावत की हवाएं चलने लगी। इमरान खान को अपोजिशन के साथ साथ अपनों का भी सामना। 30 से जायद पत्तों की जहांगीर तरीन की तरफ झड़ने की तैयारी। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की जहांगीर तरीन के इस्तीफों की पेशकश। जहांगीर तरीन ने PTI हम ख्याल अरकान असम्बली और मुशीरान को 21 अप्रैल को इफ्तार पर बुला लिया। इजलास में मजीद नए मेंबरान की आमद भी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तब्दीलियां जोर पकड़ गईं। 3 मुशीर मुस्ताफी। मुशीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगश, मुशीर तवानाई हिमायतुल्लाह खान और मोमिना खुसूसी गजन जमाल ने इस्तीफे दे दिए। वजीर आला महमूद खान ने तीनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। एक सूबाई वजीर और काबीना के 4 मजीद अरकान के मुस्ताफी होने का इम्कान। जराए के मुताबिक मुस्ताफी अरकान की कारकर्दगी से वजीर आला मुतमईन नहीं थे। काबीना में बहुत जल्द नए चेहरों की आमद मुतवक्के। चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है, शुगर माफिया का जिक्र नहीं है, शुगर कार्टेल का जिक्र नहीं है। जो FIR हैं आपके सामने हैं। मेरे कारोबार के 8-8, 10-10 साल पुराने चीज़ों को उन्होंने उठाया हुआ है और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है कि जी कैश का ये इसके अकाउंट में जमा हो गया, कैश इसके अकाउंट में जमा हो गया। भाई मैं आपको अर्ज करता हूँ, मेरी बड़ी साफ और शफाफ डॉक्यूमेंटेशन है। गिरफ्तारी का खतरा टल गया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानत में 3 मई तक तोसी। जहांगीर तरीन ने चीनी की कीमतें बढ़ाने के इल्जाम को झूठा करार दे दिया। कहा झूठी कहानी बनाई गई। पहले काश्तकार थे, फिर कारोबार में आए, उसके बाद सियासत में आए। सियासत से कारोबार नहीं बनाया। आपसे गुजारिश है कि इस बात को और मजीद आगे ना बढ़ाएं। आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम ये आपको आज आखिरी दफ़ा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए।
इंसाफ ना मिला तो फैसला करने में आजाद होंगे। वजीर आजम को आखिरी बार कह रहे हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। राजा रियाज की इमरान खान को एक बार फिर वार्निंग, कहा बात को मजीद आगे ना बढ़ाएं। बड़े तहम्मुल से तहरीक इंसाफ के परचम के नीचे खड़े हैं। जैसे हमने नेशनल असेंबली में किया, इनकी जड़ें हिला के रख देंगे, मतलब कैसे चलेगी हुकूमत इनकी। हम तो बहुत होमवर्क करके आए थे, दूसरों का हमें कम लग रहा था। फ्रैंकली अब मैं कहूँगी, और ये हम महीनों से कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च के लिए बहुत होमवर्क करना पड़ता है। तो हमने कहा कि अगर सड़कों पे कोई भी पुरअमन जमहूरी तौर से आपने इम्पैक्ट करना है तो शो ऑफ स्ट्रेंथ बहुत प्रॉपर होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान कहती हैं हुकूमत की जड़ें हिला कर रख देंगे। प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा सड़कों पर आने से पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए। NA 249 में जिमनी इंतखाब का दंगल सजने को तैयार। लीगी नायब सदर मरियम नवाज 24 अप्रैल को कराची आएंगी। मरियम नवाज लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की इलेक्शन मुहिम में शिरकत करेंगी। MWM ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। अली हुसैन नकवी कहते हैं कई सालों से हल्के में बुनियादी काम नहीं हुए, पीपल्स पार्टी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। पंजाब में तेज बारिशें, हाफिजाबाद और गिरदोनवा में सड़कें तालाब बन गईं। बारिशों के दौरान नाकिस इंतजामात से शदीद नुकसानात। पंजाब में गंदम की तैयार फसल और सिंध में आमों के बागात उजड़ गए। खुजदार में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी से सैकड़ों अफराद घर बार छोड़ गए। नौशहरा पेशावर में भी जल थल एक हो गया। रहीम यार खान, जेहलम, सांगला, जफरवाल में तेज आंधी से कई दरख्त उखड़ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। अबरे रहमत ने कराची के अतराफ भी दस्तक दे दी। नूरियाबाद में जलथल हो गया। कश्मीर में जाती सर्दी को ब्रेक लग गया। जहलम वैली और मुजफ्फराबाद में 2 दिन से जारी बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड में इजाफा। वादी नीलम में भी माह अप्रैल में रुई के गाले गिरने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में कत्ल की अलमनाक वारदात। मुखालिफिन ने फायरिंग करके बाप और 3 बेटे कत्ल कर दिए। मुखालिफ फरीक के 3 अफराद असगर, नेमत और सरदार अली शदीद जख्मी हो गए। चारसद्दा में जायदाद के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 3 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए, 6 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक शाहिद अली, मौज़म और शान खान जान से गए। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। हौसले चट्टानों की तरह मजबूत, इरादे आसमानों से भी बुलंद। बरतानिया में मुकीम शिकारपुर की 2 बच्चियां गरीबों का रोजगार बन गईं। माह रमजान में मुकामी गरीब अफराद में चिंगची रिक्शा, सिलाई मशीनें, राशन और माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम करा दी। पाकिस्तान में शामिल इलाके कई तहजीबों का मस्कन रहे। लाहौर पर मुगलों की खास नजर करम रही। किला लाहौर हो या रोहतास, शालीमार बाग हो या मकबरा जहांगीर, हर तरफ तारीखी विरसा बिखरा हुआ है। मुंजदड़ो, टेक्सिला, कटास रास मंदिर समेत कदीम तहजीबों के अमीन कई मकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं। पूरी दुनिया में आज तारीखी विरसे का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क बरतानिया के शोहर प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। मुल्क बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम के अलावा प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम और हैरी भी शामिल थे।
शाही खानदान के 30 अफराद ने तकरीब में शिरकत की। दो बरतानवी शहजादों के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। दादा के इंतकाल पर शहजादा विलियम और हैरी के दरमियान बातचीत बरतानिया समेत आलमी मीडिया का मौजू बन गई। शाही खानदान पर नस्ल परस्ती जैसे इल्जामात के बाद विलियम और हैरी के दरमियान पहली बार बाकायदा गुफ्तगू हुई।